Hello बच्चों, let's read the question. The question is a straight copper wire of length L equals to 1000 meter and cross sectional area S equals to 1 mm square carries a current I equals to 4.5 ampere. Assuming that one free electron correspond to each copper atom, find out the sum of electric forces acting on all the free electrons in the given wire. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो बहुत सिंपल है। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, जो हमारा F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है, जहां पर Q क्या है, चार्ज है, और E क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। एक तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा, हमें चार्ज गिवन नहीं, तो हम जानते हैं चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है, विच इज इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पर ई इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है, और एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। एक आपको ये फॉर्मूला याद करना है। दूसरा, ये हमारा हो जाएगा। इसके अलावा हमें जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम जानते हैं जो हमारी करंट होती है आई, वो हमारी किसके बराबर होती है, वो हमारी बराबर होती है जे अपॉन ए के, जहां पर ए एरिया होता है और जे आपकी होती है करंट डेंसिटी। तो एक तो आपके ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। दूसरा, हम जानते हैं कि हमारी जो कंडक्टिविटी होती है, रो जो होता है, वो सिग्मा के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1 अपॉन सिग्मा के बराबर होता है। और मेरा जो जे होता है यहाँ पर डेंसिटी, वो मेरी सिग्मा ई के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज में लेंगे। तो देखो, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया कि ये मेरे पास इस तरह से ये कॉपर का वायर होगा, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो एस है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अब देखो, जो फोर्स इस पर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हमारा किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर होता है, और चार्ज हमारा एन ई के बराबर होता है। तो एन जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, नंबर डेंसिटी अगर मैं लिखना चाहूँ तो नंबर डेंसिटी मेरी एन अपॉन वी के बराबर हो जाएगी, इंटू वी। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ नंबर डेंसिटी एन अपॉन वी इंटू वी। ये नंबर डेंसिटी हो जाएगी। एन अपॉन वी को मैं एन डैश लिख सकती हूँ इंटू ई। तो ये अब टोटल चार्ज बन गया हमारे पास। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो एन ई के बराबर होता है। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इंटू ई, इंटू ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अब मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए, ये यहाँ से मुझे पता है कि जे जो है वो सिग्मा ई के बराबर है। ई यहाँ से जो आएगा वो जे अपॉन सिग्मा के बराबर आएगा, और 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है, रो होता है, तो ये जे रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो एफ ई हो जाएगा वो, इसको मैं एन डैश लिख दूं, एन डैश इंटू वी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इंटू चार्ज, इंटू आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू जे। अब जे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मेरा एफ ई जो हो जाएगा वो जाएगा एन डैश वी इंटू ई इंटू रो इंटू जे की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आई अपॉन एस, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो, सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा वी है वॉल्यूम, उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एन डैश, और ये एस इंटू एल, ये होता है वॉल्यूम, एस इंटू एल इंटू ई इंटू रो इंटू आई अपॉन एस। तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास जो फोर्स बचा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एन डैश एल ई रो आई के बराबर। सारी वैल्यूज जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइक्रो न्यूटन के बराबर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एन डैश की वैल्यू हमें, एल लेंथ हमें गिवन है, और कॉपर के लिए जो वैल्यूज होती हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, कॉपर के लिए, कॉपर की जो डेंसिटी होती है रो, दैट इज 8.96 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है कॉपर का वो भी हमें नोन है, विच इज 63.5 ग्राम। और इसकी जो रजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो भी हमें पता होती है। रजिस्टिविटी वो कितनी होती है कॉपर की, दैट इज इक्वल्स टू 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये सारी वैल्यूज हमको पता है, और बाकी वैल्यू जो है, जैसे एल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 1000 मीटर। चार्ज इलेक्ट्रॉन का ये हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये हमें पता है कूलाम होता है चार्ज। करंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, एस हमें क्वेश्चन में गिवन है, एल हमें क्वेश्चन में गिवन है, और बाकी वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। I hope you understood well. All the best.